एक किसान थे और उनके एक छोटा बेटा था 7-8 साल का और एक बेटी थी संग बराबर के 1 साल छोटी, और उनकी पत्नी थी। वो जो किसान था वो बड़ा शिव भक्त था, बहुत शिव भक्त। उन्हीं के गांव में शिवालय था। जब भी कहीं जाता पहले शिव जी को जल चढ़ा के जाता, फिर अपने खेत क्यार को देखने के लिए जाता था। उसका सारा समय शिव भक्ति में ही व्यतीत होता था। गृहस्थ के कार्य करता था, सब कार्य करता रहता था, पर शिव जी को भूलता नहीं था। यही उसकी शिव भक्ति थी। एक बार वो खेत पे जा रहा था तो उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ खेत पे चलूंगा। पिताजी ने कहा अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई हो तो चलो मेरे साथ, तुम चलो, कोई बुराई नहीं, चलो। बेटी बोली मैं भी चलूंगी, जब ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, तुम भी चलो। बेटा बेटी पत्नी पति दोनों अपने बच्चों के साथ, पति पत्नी दोनों ही चले गए, खेत पे गए। दोनों बहन भाई वहीं मेड़ पे बैठे हुए थे, खेल रहे थे, और पति पत्नी खेत का काम कर रहे थे। एक विचित्र सी घटना घटी। खेत में से सांप निकला और अचानक से सांप ने उस बच्चे को खा लिया, काट गया। बच्ची चिल्लाई, भैया को सांप ने खा लिया, भैया को सांप ने खा लिया, भैया को सांप ने खा लिया, चिल्लाई। पिता दौड़े, हाय हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया। दौड़ते हुए गए, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। पूरे गांव में शोर मच गया, अरे फलाने के बच्चे को सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया। शोर मच गया। गांव में तो कोई ऐसा वैद्य भी नहीं था, पर अचानक से वहां से एक वैद्य कोई निकल रहा था, किसी दूसरे गांव में जा रहा होगा। सुना तो वैद्य ने कहा अरे भाई क्या हो गया, बच्चे को सांप ने खा लिया। बोले हाँ जी। अरे बोले चिंता मत करो, हम देखते हैं। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटी ली, उस जगह को पुश किया, ज्यादा ज्यादा जहर निकाला, जड़ी बूटी लगा दी। बोले लो 2-4 दिन इस जड़ी बूटी को लगाना, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, भगवान ने चाहा सब ठीक होगा। ठीक है। इसके बच्चे को सांप ने खाया। ये मन ही मन शिव जी को कोस रहा था, शिव जी हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा करने का विचार भी कभी मन में नहीं आया। एक तो मैं पहले से ही गरीबी की जिंदगी जी रहा हूं, बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पा रहा हूं। मैं आपकी सेवा करता हूं, आपको भूला नहीं। इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को सांप ने खा लिया। आपका ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं है? आप मुझे देखते क्यों नहीं? मेरे दुख क्या आपको दिखते नहीं? भगवान शिव से शिकायत करता है। एक दिन कुछ वस्तु लेने के लिए गांव के एक बाजार में गया। वहां पर 2 बैल सांड आपस में लड़ रहे थे। तो ये जा रहे थे, पीछे से सांड इन्हीं की तरफ भाग रहा था।
एक व्यक्ति ने आके कहा, हटो, वो सांड तुम्हें मारना चाहता है, हट जाओ रास्ते से। जब तक हट पाता तब तक उस सांड की कुछ चोट उसे लगी, वो गिरा। किसान गिरा कुछ दूर पर जाकर। जिस व्यक्ति ने कहा कि हट जाओ, उसने जाके संभाला, उठाया। लगी तो नहीं तुम्हें? तो थोड़ा खड़े होके देखा, नहीं, ज्यादा नहीं लगी, बच गया। तुम नहीं कहते तो मैं शायद बहुत जोर से इसका प्रभाव होता और मेरे प्राण निकल जाते। फिर शिव जी को याद किया, हे भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया? ऐसा लगता है जैसे सारी विपत्तियां तूने मेरे ही घर की तरफ मोड़ दी है। गरीबी मिटती नहीं, ऊपर से ये विपत्तियां भी मेरे ही घर की ओर मुंह करके चल देती हैं। कुछ दिन निकले। एक दिन इसने अपने खेत में गेहूं बोए। संयोग से भोले बाबा ने थोड़ी कृपा की, बोले चलो इसकी थोड़ी गरीबी मिटाने का प्रयास करें। भक्त जब ज्यादा जिद करता है तो भगवान भी फिर कुछ न कुछ तो प्रयास करते ही हैं। गांव में सबसे अच्छे गेहूं इसके हुए, सबसे अच्छे। सभी लोगों के खेतों में गेहूं इस बार बेगरे बेगरे हुए थे, बेगरे, और इसके बड़े घने थे, बड़ी फसल अच्छी थी। गेहूं पक गए, गेहूं पे दाएं चल गई। आजकल तो ट्रैक्टर से निकलवा देते, मशीन से निकलवा देते। पहले दाएं चलती थी, बैलों को ऊपर चलाते थे, फिर ऐसे हवा में उसको क्या बोलते, उसको क्या करते थे, बरसाते थे। हाँ, हवा में उसे बरसाते थे, भूस भूस अलग उड़ जाता था, गेहूं गेहूं अलग रह जाते थे। फिर भूस को पशुओं के लिए, गेहूं को मानवों के लिए रखते थे। तो ये सब कार्य करने में उसे रात हो गई, शाम हो गई, शाम से अंधेरा होने लगा। तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमको ऐसा लगता है कि अब रात होने वाली है और अभी तो ये सब ठीक नहीं होगा। बच्चे वहां घर पे अकेले हैं, तुम बच्चों के पास चली जाओ। रात्रि में इस फसल को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, तो मैं यहीं सो जाता। बोले हाँ, ये बात ठीक है। तो किसान वहीं सो गया, उसी जगह। अब वो तो चली गई पत्नी घर, पत्नी घर चली गई, ये अपने खेती राशि के पास जो अनाज था वहीं लेट गया। अब अचानक से देखता है भयानक काले काले बादल गिराए। अब अनाज खेत में पड़ा हो और अचानक से बादल गिराए तो किसान की दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो जाती है। या तो फसल पकी हुई खेत में खड़ी हो, या फिर गेहूं या अनाज निकाल के खेत में पड़ा हो। अच्छा, पड़ा हो तो उसे तो कवर किया जा सकता है, पकी हुई जो फसल खड़ी हो खेत में वो ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब कारे कारे बादलों को देखकर एक किसान के दिल की धड़कन तेज हो गई। कहने लगा, भोले अब ऐसा मत करना, अब ऐसा मत करना। इतना तो कहना ही था कि भयंकर मूसलाधार बारिश हुई, भयंकर मूसलाधार बारिश हुई और उसका अनाज खेत में इधर उधर बिखर गया। अब उससे नहीं रहा गया, उसका विश्वास टूट गया। बोले, या तो भोले तुम हो नहीं, हो तो बड़े निर्दयी हो, तुम बहुत निर्दयी हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। दौड़ा दौड़ा गया शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में माथा पटक पटक के रोने लगा।
और कहने लगा मुझे उसे बताओ जो तुमसे भगवान तुमको भगवान कहते हैं। तुम निर्दयी हो, तुम्हारे पास हृदय नहीं है। मेरी गरीबी तुमको दिखती नहीं है, मेरा संकट तुम समझते नहीं हो। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, मुझे बैल ने मार दिया, जीवन भर से गरीबी भोग रहा हूं, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें याद किया। आज थोड़ी सी खुशी मेरे घर आ रही थी, फसल आ रही थी, अच्छी फसल हो गई थी, मन प्रसन्न हो रहा था, तुमसे मेरी ये प्रसन्नता न देखी गई महादेव। बरस पड़े बादल बनकर बहा दिया मेरे अनाज को। यही है तुम्हारी भगवत्ता। ऐसे ही समझ लूं मैं तुम्हें भगवान। कैसे भगवान हो तुम? वो सर पटकने लगा महादेव के शिवलिंग पर, रक्त बहने लगा उसके माथे से। बहते हुए रक्त को महादेव अधिक देर न देख सके और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव ने कहा क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? किसान रोता हुआ बोला, अभी भी मेरे रोने की वजह सुनना चाहते हो? आप भगवान हो, आप जानते नहीं हो? बोले मैं जानना चाहता हूं, मैं जानता हूं तुम क्यों रो रहे हो। तुम बारिश के बरसने से रो रहे हो, तुम सारा दोष मेरे माथे मढ़ रहे हो, सब कुछ तुम मेरे ऊपर मढ़ रहे हो कि मैंने किया, मैंने किया। चलो मान लो कि मैंने ही किया, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? अब क्यों किया मैं क्या जानूं महादेव? आपने तो मेरे अनाज को ही बहा दिया, मैं क्या जानूं? इसमें जानने न जानने वाली तो कोई बात नहीं है महादेव। है पुत्र, भक्त है, तुम जानो। तुमको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही है, तुम्हें सिर्फ अपनी समस्या दिख रही है, लेकिन तुम उन समस्याओं से निकालने वाले को नहीं देख पाते हो। तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती, तुम कहते हो मेरे हृदय में दया नहीं है, तुम कहते हो मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी गरीबी नहीं देख रहा हूं। हा? एक बात सुन लो मेरे प्यारे, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो भक्त मेरे को हृदय से पुकारता है, पल पल उस भक्त की देखभाल मैं करता हूं, मैं करता हूं। जानते हो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे को उस सर्प ने काटा था, जानते हो वो बच्चा, वो सर्प कैसा था? उस सर्प के काटने से कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती, सुनो मेरी दया। उस सर्प से तुम्हारे बच्चे को जब बच्चा सर्प काट गया तुम्हारे बच्चे को, उस बच्चे को बचाने वाला वो वैद्य कौन था? वो मैं स्वयं तेरा वैद्य बनकर आया था उस बच्चे को बचाने के लिए। मैं स्वयं आया था और मैंने उस विष को निकाला था। किस लिए? जिससे मेरे भक्त को इस अपार दुख से सामना न करना पड़े। याद करो, तुम्हारे गांव के बाजार में जब तुम्हें उस बुल ने, उस बैल ने टक्कर मारी थी, तुम्हें वहां से बचाने वाला भी मैं ही था। याद आया वो आदमी? वो आदमी याद करो, जिस आदमी ने तुम्हें हटने को कहा वो मैं था, तुम्हें संभाला वो मैं था। हां मानता हूं बैल ने टक्कर मारी, लेकिन अगर मैं ना होता तो तुम्हें वो बैल मार डालता उस दिन। मैंने बचाया तुम्हें। तुम्हारे कर्म कोई ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उस बैल ने तुम्हें टक्कर मारी, लेकिन वो प्राण न ले सका। क्यों? मैंने तुम्हें हल्की चोट से बचा लिया, तुम्हारा कर्म भी पूरा करा दिया।
और बचा भी लिया। अब सुनो, तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है ना कि वर्षा क्यों हो गई, तुम्हारी फसल कहां समाप्त हो गई, अब तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, यही सोच रहे हो। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो सिर्फ रोता जा रहा था, वो अपने शिव को देखे जा रहा था। भूत बाबा ने बोले, जानते हो मैंने वर्षा क्यों की? पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारे गांव हुई, पूरे गांव में, और सारे गांव के लोग तुम्हारे फसल को देख देख के जल रहे, ईर्ष्या कर रहे। उन्हीं में से जब तुम अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, कुछ लोग आए और उस अन्न के ऊपर जहर डाल दिया। तुम्हारे अन्न के ऊपर जहर डाल दिया जो तुमने नहीं देखा। तुम रात्रि में या सुबह उसे बांध के घर ले जाते, उसी का आटा बनाते, खुद भी खाते, अपने बच्चों को भी खिलाते, और तुम जहर खाने के बाद मर जाते। इसलिए मेरे भक्त को, मेरे भक्त के बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने भयंकर बारिश कर दी, जिससे वो सारी फसल बह जाए, मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, मेरे भक्त सुरक्षित हो जाएं। वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ देखे जा रहा था, जिसे मैं भगवान का कठोर हृदय कह रहा था। उस कठोर हृदय के पीछे कितनी करुणा छिपी है, कितनी मैं समझने। और हम लोगों को यही तो शिकायत है। महादेव कहते तुम सिर्फ मुझसे शिकायत करते हो, लेकिन तुम्हारे कष्टों के पीछे मेरी करने का, उस करुणा करने का जो विषय, उसे तुम देख नहीं पाते हो।